हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम बात करेंगे स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत के बारे में, क्योंकि ये भारत का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट विमान है जो पूरी तरह से भारत के द्वारा बनाया गया, यानी पूर्ण रूप से ये स्वदेशी विमान है। इसकी पूरी डिटेल जानेंगे, इसकी स्पीड जानेंगे, क्वालिटी जानेंगे, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इन सारी चीज़ों को जानेंगे और हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका भी उपयोग जानेंगे। यानी पूरी डिटेल से INS विक्रांत के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट विमान बनाया गया है, तो हमें इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल से। देखिए INS के बारे में जानने से पहले जो नया बन रहा है हमारा स्वदेशी, उससे जानने से पहले कुछ इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। देखिए पहली बार INS विक्रांत भारत में शामिल किया गया था, बट वो भारतीय INS विक्रांत नहीं था, वो ब्रिटेन के द्वारा मंगाया गया था। 4 मार्च 1961 को कमीशनिंग किया गया था, यानी भारतीय नौसेना को ब्रिटेन से खरीद कर ये हमारे भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। ये लीजिए आगे आपका एयरक्राफ्ट, ये विमान वाहक पोत है, इसको एयरक्राफ्ट कैरियर बोल सकते हैं, यानी ऐसा जहाज जिस पर और किसी भी टाइम रेडी टू फाइट के लिए इस पर ये लड़ाकू विमान इसमें शामिल रख सकते हैं, हथियार रख सकते हैं, सैनिक रख सकते हैं, यानी समुद्र की सुरक्षा के लिए। तो पहली बार INS विक्रांत आया था, बट वो भारत का नहीं था, वो ब्रिटेन का था और इसको डीकमीशनिंग किया गया था 1997 में, यानी 31 जनवरी 1997 को इसको डीकमीशनिंग कर दिया गया था, रिटायर कर दिया गया कि इसके पार्ट पुर्जे पुराने हो गए हैं, ये अच्छे से उतना अब काम नहीं कर रहा है और इसको 1961 में शामिल किया गया था। 1965 का जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, तो इसमें बहुत इसका भूमिका अहम थी, इसी के मदद से हम लोग ये 1965 का युद्ध जीत पाए थे। उसके बाद INS विराट को शामिल किया गया, इसको डीकमीशनिंग करने के बाद इसका ये काम उतना नहीं कर रहा था, तब आया INS विराट, इसको शामिल किया गया 12 मई 1987 को और इसको भी 6 मार्च 2017 को डीकमीशनिंग कर दिया गया, यानी रिटायर कर दिया गया कि ये भी अब उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसके भी पार्ट पुर्जे पुराने हो गए हैं और इसको भी ब्रिटेन के द्वारा ही मंगाया गया था। यानी अपना खुद का भारत के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत वाहक विमान नहीं था, तो भारत अपना बना लिया है और ये 2 सितंबर 2000 अगस्त को भारतीय नौसेना को शामिल कर दिया जाएगा कि लीजिए ये फुल टू रेडी फाइट के लिए पूरा तैयार हो चुका है, आप इसका यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद मंगाया गया INS विक्रमादित्य, जो कि भारत में एक पहला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि एक्टिव है, यानी अभी शामिल है, वो काम कर रहा है। इसको लाया गया था 16 नवंबर 2013 को, इसको भी रूस के द्वारा ही मंगाया गया था, ये भी भारतीय नहीं था। यानी INS विक्रांत जब फर्स्ट बार आया ब्रिटेन का था, INS विराट आया था, ये भी ब्रिटेन का था, विक्रमादित्य जो कि अभी एक्टिव है ये भी रूस का है। तो भारत भी अपना एक स्वदेशी बना लिया है, जिसका पूरा पार्ट पुर्जा स्वदेशी ही लगा है, लगभग 75 से 80% भारत के ही पार्ट पुर्जे लगे हैं। अब जानते हैं अपना INS विक्रांत के बारे में। देखिए जो भारत बना रहा है अपना स्वदेशी INS विक्रांत, इसकी पूरा सफ़र 22 साल का रहा है। यानी इसका जब डिजाइनिंग स्टार्ट किया गया तो 1999 में इसका डिजाइनिंग यानी ब्लूप्रिंट तैयार किया गया कि इस तरह से जहाज़ बनेंगे, इतना इसका लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगा, यानी इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया गया। कब बनाया गया? 1999 में। इसका कार्य स्टार्ट हुआ फरवरी 2009 से इसका कार्य स्टार्ट कर दिया गया, यानी पार्ट पुर्जे बनाए जाने लगे। उसके बाद अगस्त 2013 में इसको पहली बार पानी में उतारा गया, यानी जो नीचे का बेसिन बन गया था इसको पानी में उतारा गया। उसके बाद ये नवंबर 2022 में जब हार्बर बने और बेसिन बने, तो उसका ट्रायल के लिए इसको समुद्र में उतारा गया, यानी पानी में ही इसको ट्रायल किया गया। जो नीचे का बेसिन देख रहे हैं आप, ये वाला बना, ये बेसिन, और ये साइड का जो पुर्जा बना, ये इसको ट्रायल करने के लिए कि अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं, कितना और इस पर चाहिए वजन, इसका ट्राई किया गया पहली बार 2020 में और अगस्त 2021 में इसको समुद्र में उतार कर ट्रायल किया गया और 2022 में इसको भारतीय नौसेना को शामिल कर दिया जाएगा। देखिए संभावना नहीं है, ये 2 सितंबर 2022 जो है इसको पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है, बस भारतीय सेना को उसमें उद्घाटन करके ये सौंप दिया जाएगा कि लीजिए ये रेडी हो गया, आप इसका यूज कर सकते हैं। यानी याद रखिएगा कब, ये 2 सितंबर 2022 को शामिल कर दिया जाएगा। तो ये रहा INS स्वदेशी विक्रांत का 22 साल का पूरा सफ़र। अब जानते हैं इसकी पूरी डिटेल के बारे में, क्या खासियत है इसमें, आखिर क्या अलग बनाया गया है। देखिए इसको बनाया जा रहा है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कंपनी है भारत के द्वारा, इसके द्वारा ही ये बनाया जा रहा है, याद रखिएगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के द्वारा। इसका नाम INS विक्रांत है, बट इसका एक और नाम रखा गया है, IAC-1 रखा गया है इसका नाम। इसका वज़न की बात करें तो 40,000 टन इसका वज़न है। इसकी लंबाई 262 मीटर है, यहाँ 260 लिखा है बट 262 मीटर है, याद रखिएगा।
चौड़ाई इसका 60 मीटर है टोटल। और भी पूरी डिटेल जानेंगे। देखिए यहाँ देखिए वज़न मैंने जैसा कि बताया, इसका टोटल वज़न 40,000 टन, जो कि बहुत बड़ा है। ये इसका वज़न बहुत ज़्यादा ही वज़न है। ये बड़ा बनाया गया है तो वज़न होगा ही। इसकी लागत की बात करें तो इसमें 23,000 करोड़ रुपए इसमें इसको बनाने में लागत आया है भारत सरकार की। टोटल खर्च इसमें यानी पूरी रेडी कर दिए गए हैं। 23,000 करोड़ रुपया इसमें लगा है बनाने में। अगर हम बात करें इसकी ये लंबाई के बारे में, तो इसकी लंबाई कितना है आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने लंबाई बताया 262 मीटर इसका लंबाई है टोटल। चौड़ाई है 62 मीटर, ऊंचाई है इसका 59 मीटर। और इसकी स्पीड की बात करें तो 52 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से ये चल सकते हैं, यानी इसका स्पीड भी हाई स्पीड है। देखिए समुद्र में जहाज़ों की जो स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर में नहीं मापा जाता है, नॉट्स में नापा जाता है। KNOTS नोट्स में ये मापा जाता है जहाज़ों की स्पीड। अगर इसका नोट्स में बात करें तो ये हो जाएगा 27.077 नोट्स। इसका ये जहाज़ का स्पीड हो जाएगा समुद्र में, क्योंकि किलोमीटर पर घंटा में स्पीड नहीं मापा जाता है। फिर से देख लीजिए, इसका वज़न है 40,000 टन, बनाने में खर्च आया 23,000 करोड़ रुपये। इसका लंबाई हो जाएगा 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई 59 मीटर। देखिए अगर इसमें हम बात करें टोटल सैनिकों की, इसमें कितने क्रू मेंबर्स आ सकते हैं। क्रू मेंबर्स यानी 196 ऑफिसर आ सकते हैं और 1449 नौसैनिक, ये नौसेना के जो जितने सैनिक हैं वो आ सकते हैं, यानी लगभग 1700 प्लस इसमें टोटल क्रू मेंबर आ सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा गांव के बराबर है। इसमें स्पेस 14 फ्लोर बनाए गए, यानी 1 2 ऐसे ऊंचाई करके इसका 14 फ्लोर बनाया गया है, जिसमें 2300 कंपार्टमेंट इसमें बनाए गए हैं, यानी छोटे छोटे रूम बनाए गए हैं अपने हिसाब से कि कौन सा हथियार किस रूम में रहेगा और कितना साइज़ का है, तो उसका साइज़ सब बनाया गया है। यानी 2300 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं, जिसमें ऑपरेशनल कैपेसिटी है इसका 30 प्लस एयरक्राफ्ट, यानी जो हमारे लड़ाकू विमान है, सुखोई हो गया, मिराज 29 हो गया, एयरक्राफ्ट ऐसे ये लड़ाकू विमान इसमें लगभग 30 प्लस इसमें आ सकते हैं। क्रू मेंबर्स मैंने आपको बताया कि 17 प्लस आ सकते हैं, कंपार्टमेंट 2300 प्लस है इसमें। तो ये हो गया पूरी डिटेल, ये हमारे जो स्वदेशी INS विक्रांत बना है उसके बारे में। और भी जानते हैं इसके बारे में। देखिए इसकी तुलना चाइना का एक जहाज़ है जिसका नाम है लियाओनिंग, इसके द्वारा ये तुलना किया जा रहा है कि जो चाइना जिस स्ट्रक्चर पर बनाया है, भारत भी उसी स्ट्रक्चर पर बनाया है, उतना ही पावर इसको भी। देखिए इसमें अपर्चर रडार लगाए हैं दोनों में, जो कि 360 डिग्री तक घूम सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन से मिसाइल है तो उसके लिए ऑटोमेटिक गनर लगाए गए हैं, बम्बर लगाए गए हैं कि ये इसके रडार में आते हैं, ये ऑटोमेटिक ये अपना निशाना साध सकता है, ताकि ये एयरक्राफ्ट को डैमेज ना कर पाए, क्योंकि इतना बड़ा जहाज़ बना है तो अब इसलिए डर है कि इसमें कहीं भी मिसाइल अगर गिरा दिए तो इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारे इसमें ये लड़ाकू विमान रखे गए हैं, हथियार रखे गए हैं, तो ये ब्लास्ट कर सकता है। तो इसमें हाई कैपेसिटी का एडवांस टेक्नोलॉजी का रडार भी लगाए गए हैं, ऑटोमेटिक बम्बर लगाए गए हैं, गनर लगाए गए हैं, यानी किसी भी तरीके से इसको क्षति ना पहुँचे वो सारी सुविधाएं इसमें दिया गया है। तो ये चाइना का याद रखिएगा, ये लियाओनिंग के ये जो इसका एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट कैरियर, इससे ये कंपेयर किया जा रहा है कि ऐसा ही भारत ही बनाया है। और भी पूरी डिटेल जानेंगे। देखिए जैसा कि मैंने बताया, इसका हाइट बता दिया, लेंथ बता दिया, जिसका डेस्क बना है वो बता दिया। देखिए इसमें 34 फिक्स्ड विंग एंड रेटरी एयरक्राफ्ट लगाए गए हैं, यानी ये सब ऑटोमेटिक लगाए गए हैं। उसके अलावा 31 से ये अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर है इसमें, यानी पूरी तरह से सारी सुविधाएं दी गई हैं कि अगर युद्ध की समय आए तो ये ऑलरेडी इस पर वो सारी चीज़ें उपस्थित रहेगी, जो कि लाने में ये देर ना हो और युद्ध करने में कोई तकलीफ़ ना हो, यानी आसानी से ये भारत युद्ध लड़ सकता है। इस पर वो सारी सिस्टम इस पर रख दिया जाएगा और ये रेडी टू फाइट किसी भी टाइम के लिए इसमें रहेंगे, यानी ये पूरा इसका ट्रायल कर दिया गया है। देखिए अगर इसका जो क्रशिंग स्पीड है, यानी मुड़ने का स्पीड है, वो है 18 नॉट्स। जैसा कि मैंने बताया इसका स्पीड नॉट्स में मापा जाता है समुद्र में जहाज़ों की। मैंने बताया 27.077 एक्यूरेट करके ये 28 नॉट दिया है। तो ये जो घूमने का स्पीड है, ये उतना ही कितना स्पीड से घूम सकता है, 18 नॉट्स के स्पीड से ये राउंड घूम सकता है, अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ये न्यूज़ आ रहा है
कि INS विक्रांत को 2 सितंबर 2022 को ये भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि PM होंगे। ये पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री हैं जो ये किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि PM बने हैं, बट इससे पहले कोई ऐसा नहीं हुआ है। तो याद रखिएगा 2 सितंबर 2022 को ये भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा पूरी तैयारी के साथ में। देखिए, इसके बनाने का उद्देश्य थोड़ा सा यहाँ समझ लिए। देखिए, जो हमारे है मिनिस्टर है, इनके द्वारा ये कहा गया है कि 2 सितंबर को ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि भारत अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया है और ये बनाने वाला पूरे विश्व का 6ठा देश बन गया है। इससे पहले देखिए, अमेरिका के पास है, रशिया के पास है, चाइना के पास है, फ्रांस और इंग्लैंड के पास है। ऑलरेडी ये सब INS विक्रांत जैसे बड़े बड़े एयर कैरियर क्राफ्ट बनाए गए हैं, बट भारत के पास अपना स्वदेशी नहीं था। मैंने जैसा कि बताया, ये सारे ब्रिटेन रूस के द्वारा ये लाए गए थे। तो ये 6ठा देश बन गया है भारत भी, जो कि अपना इसके पास खुद का एयर क्राफ्ट बनाए गए हैं। और इसको बनाने का उद्देश्य है कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, इसको इस एरिया को सुरक्षित और शांति तथा स्थिरता कायम करने में मदद मिलेगी। यानी पैसिफिक एरिया है, बहुत सारे चाइना हमेशा आते जाते रहता है, कुछ ना कुछ करते रहता है, तो उससे ये मदद मिलेगी और सुरक्षा भी रहेगा, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी का बना है। उसमें बहुत सारे लड़ाकू विमान शामिल रहेंगे, क्रू मेंबर्स रहेंगे, सैनिक रहेंगे। ये देखिए, अब हम जानते हैं कि हमारा नौसेना कितना मजबूत है पूरी ये दुनिया में। देखिए, भारत के पास अपना एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था, बट एक बन गया है, ये भी नोट कीजिएगा। इसके अलावा 13 युद्धपोत विमान है। उसके अलावा 11 निशान ये विनाशक जहाज़ हैं। उसके अलावा ये विमान वाहक पोत 22 हैं, 16 सबमरीन है और पेट्रोलिंग जहाज़ इसमें 139 है, यानी गश्ती पोत जो हैं छोटे छोटे, और माइनिंग वेलफेयर इसमें 4 बनाए गए हैं। ये विक्रमादित्य है, जो कि भारत का एक पहला एक्टिव ऐसा विमान है। देखिए, अब किस देश के पास कितना एयर क्राफ्ट विमान शामिल है, मैं इसको बताता हूँ। देखिए, अभी वर्तमान में अमेरिका के पास 11 हैं, चाइना के पास 2 हैं, इटली के पास 2 हैं, ब्रिटेन के पास 2 हैं, भारत ने भी अपना एक बना लिया है और एक और ऑलरेडी है, तो 2 हो गया। एक फ्रांस, एक रूस, एक स्पेन और थाईलैंड के पास एक ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक्टिव हैं। तो INS विक्रांत के बारे में जानकारी आपको कैसा लगा, आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और भारत के लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि भारत ने भी अपना स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बना चुका है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।